यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है सेक थीटा बराबर में 13/12। तो हमसे पूछा है बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता है यहाँ पर इस वीडियो में बताया जाएगा, और हम इस प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो हमारे इस वीडियो पर बने रहिए अंत तक और इस क्वेश्चन को करने का तरीका सीखिए। तो जो भी सवाल होता है उसमें सबसे पहले दिया हुआ पार्ट और गिवन पार्ट को उठाया जाता है। तो यहाँ पर हमें दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब जो गिवन पार्ट हमारे पास आ जाता है और इससे हमें क्या निकालना है इस पर हमें ध्यान देना होता है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो जो निकालना है उससे जुड़ी बातें भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमारे पास एक वाक्य है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और फिर जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो आप उसको लगाकर आप निकाल सकते हैं। तो वो वाक्य है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर आप ऐसे चलेंगे तो ये आपका साइन कोस टैन निकलेगा। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये आपके पास कोसेक और ये सेक और ये कोट निकलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सेक थीटा है तो हमारे पास ये है, तो अब हमारे पास 3 तो ये और 4 ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें यहाँ निकालने हैं। तो सेक थीटा को देखते हैं, ये 13/12 है जो कि सेक थीटा h/b है क्योंकि नीचे से ऊपर चलना। तो इसको हम लेते हैं h/b। अब h/b क्या है? h/b एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइडें हैं और उसको हम ड्रॉ करके उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अब h और b को अगर आपको पता करना है तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास है उसके एंगल को ऑब्जर्व करना होता है। यहाँ पर हमें थीटा दिया गया है, तो थीटा एक्यूट एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसको छोड़कर जो भी एंगल आपके पास बचा है वो एक्यूट होता है। तो आप चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, मैं ये ले लेता हूँ। अब इस एंगल से दो साइड जाती हुई दिखाई दे रही है, एक ये वाली और एक साइड ये वाली। तो इसमें जो साइड बड़ी है और जो साइड छोटी है, छोटी वाली को बेस कहते हैं और बड़े वाले को एच कहते हैं, और जो तीसरी बची वो परपेंडिकुलर होती है। अब इस भिन्न की तुलना इस भिन्न से करेंगे तो आप एच का मान 13 देख पाएंगे, और उसमें के की वैल्यू इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एच की वास्तविक मान मिल सके। अब बी का मान हम 12 के लिखेंगे। अब आप इस सवाल में देख सकते हैं कि आपके पास बेस है और हाइपोटेन्यूज है पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो तीसरी साइड निकालने के लिए आप पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है जो कि एच है, वो बाकी बची दो साइड के सम के इक्वल होती है, बस शर्ते सभी पे स्क्वायर होता है। अब वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर हमें 13 के सब्स्टिट्यूट करना है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, बेस की वैल्यू हमारे पास 12 है। अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो ये 169 और के का स्क्वायर निकलेगा नहीं, तो इसलिए स्क्वायर लगा रहेगा। पी का स्क्वायर एज इट इज़ और 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर, और यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी 169 में से 144 लेस करेंगे तो ये 25 के स्क्वायर, और पी की एक्चुअल वैल्यू जो होगी √25 के स्क्वायर। तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, के 2 टाइम्स आया है तो इसका 1 टाइम्स स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल का अर्थात समकोण त्रिभुज का हमारे पास तीनों साइड आ गई है और तीनों साइड का नामकरण भी हो गया है। अब हमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले का इस्तेमाल करके हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो सेक थीटा अगर आपके पास है तो साइन से शुरुआत करते हैं। तो जो साइन है हमारा साइन थीटा वो है हमारा p/h, ऊपर से नीचे चलना है p/h, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में p की वैल्यू हमारे पास 5 के है और h की वैल्यू हमारे पास 13 के है, और k से k कट गया तो हमारे पास 5/13 आ गया। अब हम कोस निकाल लेते जो कि b/h है, ऊपर से नीचे चलना है, और जो कि b/h है। b का जो मान है हमारे पास वो 12 के है,
और h का जो मान है हमारे पास 13k है, और k से k काट देंगे तो ये 12/13 हमारे पास कोस थीटा का मान आ जाएगा। अब साइन थीटा और कोस थीटा निकल जाने के बाद टेन थीटा का मान निकालना है, और टेन थीटा आप देख सकते हैं p/b है, और p का मान हमारे पास 5k है, और b का मान हमारे पास 12k है, और k से k कट जाने के बाद हमारे पास ये 5/12 आएगा। अब हम टेन के बाद कोसेक निकालेंगे, और कोसेक हमारा नीचे से ऊपर जाना है तो h/p है, और h का मान हमारे पास 13k है, और p का मान हमारे पास 5k है, और k से k कट जाएगा तो ये 13/5। अब हमारे पास सेक्स तो पहले से ही है। अब हम कोट थीटा निकालना है हमारे। कोट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर b/h। तो बेस की वैल्यू हमारे पास 12k है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5k है, और k से k अगर काट दिया जाए तो 12/5। तो इस प्रकार आप अपने प्रश्न का सलूशन पा सकते हैं। अब हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस सवाल में हमने किया क्या है। देखिए, इस सवाल में हमें सेक थीटा दिया गया था, तो सेक थीटा को हम लिख लेंगे, और फिर सवाल में करना क्या है इस पर टारगेट करेंगे। यहाँ पर हमें सवाल में बोला गया था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र है वो हमें ध्यान होना चाहिए, तब जाके हम इस प्रश्न को बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका एक लेआउट दिया था, सेंटेंस दिया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसमें मैंने बोला कि ऊपर से नीचे जब आएंगे तो आप साइन कोस टेन लेंगे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो कोसेक सेक और कोट लेंगे, और फिर उसके बाद आप इसको ट्राइंगल में फॉर्म करेंगे और फ्रैक्शन को इक्वल लेकर, और फिर उसके बाद पाइथागोरस से आप तीसरी साइड निकालेंगे, और जो आवश्यक है बाद में उसको निकाला जाएगा।